तो कैसे हाल चाल हैं आप सभी के दोस्तों। आज का वीडियो है विज्ञान के कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जो गलती से मिले थे। वैज्ञानिक हर समय अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसके जवाब ढूंढते रहते हैं। इस काम में वे कई बार नाकाम भी होते हैं, जो विज्ञान में एक आम बात है। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि खोज रहे हो कुछ और मिल जाता है कुछ और, जो बन जाते हैं काफ़ी बड़े आविष्कार। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वॉल्कनाइज रबर। वॉल्कनाइज रबर का मतलब होता है कि रबर जो इतना लचीला हो कि उसे कैसे भी मोड़ा जा सके या जिस रबर को आसानी से कोई आकार दिया जा सके। अमेरिकी साइंटिस्ट चार्ल्स गुडियर की देन है ये वॉल्कनाइज रबर। ये समय था 1834 का, जब वो ईगल इंडिया रबर कंपनी में काम कर रहे थे कि रबर को और लचीला कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उस समय रबर ठोस रूप में काम में लिया जाता था। चार्ल्स ने कई केमिकल्स के साथ टेस्ट किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जो टेस्ट शुरू किए थे 1834 से अब समय हो गया था 1839 का, जब वे रबर को सल्फर के साथ मिला रहे थे तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये मिक्सचर गलती से गर्म पैन पर गिरते ही उन्हें उनका आविष्कार मिल गया था, क्योंकि ये मिक्सचर गर्म होने के बाद लचीला रबर बन गया था। आज वॉल्कनाइज रबर से लगभग सभी चीज़ें बनती हैं। एंटी डिप्रेस दवाई। एंटी डिप्रेस दवाई एक ऐसी दवाई है जिसे खाने से आपको स्फूर्ति और उत्साह भरपूर महसूस होगा। जब ये दवाई सन 1951 में बनी थी, तब इसका इस्तेमाल तपेदिक की बीमारी में किया जाता था। इस दवाई का असली काम तब पता चला जब दवाई को लेने वाले पेशेंट्स ने बताया कि इसे खाने के बाद शरीर में उन्हें खुशी और एनर्जी महसूस होती है। जब इस तरह की बातें करने वाले पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी तो इस दवाई के टेस्ट फिर से शुरू किए गए, जिससे ये पता चला कि इसे खाने से आपके अंदर ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको खुशी महसूस कराते हैं। इसके बाद कई सालों के शोध के बाद ये पाया गया कि इस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट्स को देने पर वे अच्छा महसूस करते हैं, जिससे डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलती है। इम्प्लांटेबल पेसमेकर। पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके दिल की धड़कनों को एक रिदम में रखता है। कई लोगों की दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ या फिर काफ़ी धीमी होती है, जिसे ये डिवाइस कंट्रोल में रखता है। इम्प्लांटेबल पेसमेकर को अमेरिकी इंजीनियर विल्सन ग्रेडबैच ने 1960 में बनाया था, लेकिन दिल की धड़कनों को संभालने के लिए नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों को गिनने के लिए। विल्सन ने गलती से इस डिवाइस को गलत तरीके से जोड़ने के कारण अब ये डिवाइस दिल की धड़कनों को गिनने की जगह उन्हें सही समय पर धड़कने में मदद कर रहा था, जिस गलती के कारण हमें मिला इम्प्लांटेबल पेसमेकर, जिसने अब तक कई लोगों की जान बचाई है। एक्सरे। एक्सरे को पहली बार सन 1895 में विल्हेल्म रॉन्टगन ने खोजा था, जो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक दिन वे वैक्यूम ट्यूब्स के साथ अपनी लैब में काम कर रहे थे। रॉन्टगन ने ट्यूब के पास मेज पर क्रिस्टल सी फ्लोरोसेंट चमक देखी जो ट्यूब से निकल रही थी, जो अजीब बात थी क्योंकि ट्यूब पूरी तरह से काले पेपर से ढकी हुई थी, जिसे देखकर रॉन्टगन को समझ आया कि रोशनी पेपर के आर पार जा सकती है। और इसके बाद रॉन्टगन ने अगले कुछ हफ्तों तक इस पर काम किया। रॉन्टगन ने इसे नाम दिया एक्सरे और बताया कि कैसे ये रोशनी हमारी त्वचा या टिश्यूज़ के आर पार जा सकती है, लेकिन हड्डियों के आर पार नहीं, जिसकी तस्वीर इस रोशनी से एक फिल्म पर उतारी जा सकती है। एक्सरे के लिए रॉन्टगन को नोबेल पुरस्कार भी मिला। रॉन्टगन ने इस आविष्कार को पेटेंट कराने से मना कर दिया था। ये बात उनके उदार व्यक्तित्व को दर्शाती है।
सुपर ग्लू आज जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं, इसकी खोज भी अनजाने में हुई थी। ये बात है सन 1942 की, जब डॉक्टर हेनरी कूवर कोडेक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वे बनाना चाहते थे एक ऐसी बंदूक की गोली जो पारदर्शी प्लास्टिक से बनी हो। हैरी ने कई तरह के केमिकल्स के साथ काम किया, जिसमें से एक केमिकल फार्मूला जो बंदूक की गोली बनाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें बहुत ही तेज़ी से जोड़ने के गुण दिखे। पर हैरी ने उस समय इस फार्मूले को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें तो प्लास्टिक की गोली बनानी थी। सन 1951 में हैरी एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दो चीज़ों को जोड़ने के लिए उसी केमिकल का इस्तेमाल किया। इस बार हैरी ने इस सुपर ग्लू केमिकल को हल्के में न लेते हुए इसे किस तरह से काम में लिया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया, जिससे हमें मिला सुपर ग्लू। माइक्रोवेव ओवन की खोज के लिए हमें पर्सी स्पेंसर को धन्यवाद कहना चाहिए, जो अमेरिकी इंजीनियर थे। वे सन 1945 में रडार वेव्स पर काम कर रहे थे। उस समय उनकी जेब में चॉकलेट रखी थी जो एकदम से पिघलने लगी। इसी से स्पेंसर को ये आइडिया आया कि किसी भी चीज़ को वेव से भी गर्म किया जा सकता है। तभी स्पेंसर ने इस पर काम शुरू कर दिया और स्पेंसर ने कुछ ही समय में बना लिया था माइक्रोवेव ओवन, जिसे आज अधिकतर घरों में देखा जा सकता है। टेफ्लॉन। अमेरिकी केमिस्ट रॉन प्लंकेट और उनके साथी सन 1938 में कुछ टेस्ट कर रहे थे कि फ्रिज को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। एक रात उन्होंने फ्रिज के गैस टैंक पर टेस्ट किए जो फेल हो गया, तो उन्होंने काम बंद कर दिया कि कल देखेंगे। अगले दिन जब उन्होंने वो गैस टैंक खोला तो उसमें से सफ़ेद पाउडर मिला। इस सफ़ेद पाउडर की अपनी ही खूबियाँ थी कि इस पाउडर को लगाने के बाद उससे कुछ भी चिपकता नहीं था। ये पाउडर उस सतह को वाटरप्रूफ बना देता था और ये पाउडर लगा होने पर वो सतह -38 से 260 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता था, जिसे नाम दिया गया टेफ्लॉन, जो आज हमारे रोज़मर्रा के कई प्रोडक्ट्स को नॉन स्टिक बनाता है। पोस्ट इट नोट्स की कहानी शुरू होती है 1968 में, जब डॉक्टर स्पेंसर 3M कंपनी में काम करते थे, जहां वो एक ऐसा चिपकाने वाला तरल बना रहे थे जो चीज़ों को सख्ती से चिपका सके। लेकिन हुआ उसका उल्टा कि ये तरल चिपका तो सकता था पर मजबूती से नहीं, लेकिन इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस तरल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इस पर टेस्ट चलते रहे। अब समय था 1974 का, जब डॉक्टर स्पेंसर के एक दोस्त को अपना कोई काम याद रखने के लिए पेपर पर लिखकर चिपकाना था, तो डॉक्टर स्पेंसर ने उसे एक पेपर पर वही तरल लगा कर दिया, जिससे डॉक्टर स्पेंसर को ये आइडिया आया जो आज हमारे ऑफिस में जगह जगह लगे देखे जा सकते हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे आविष्कार जो गलती से बने थे। अगर आपको भी ऐसे कोई आविष्कार के बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।